निशंक तोमर भोपाल के थे, बीटेक थे, छात्र था। उसकी हत्या कर दी गई और ट्रैक पर फेंक दिया गया और उसी के मोबाइल से आपके पिताजी को व्हाट्सएप कर दिया गया। इसके पहले बजरंगी कर्नाटक में उसकी भी हत्या की गई थी। उसके पहले निकिता तोमर की हत्या की गई थी। कहाँ पर? हरियाणा में। निकिता तोमर की हत्या दिन के उजाले में की गई थी। कन्हैया लाल और कौन कौन कितने, ये किसने हत्या किया? ये हत्या इंडियन मुजाहिदीन ने किया। इंडियन मुजाहिदीन ने किया यह हत्या। ये सिलसिलेवार हत्या और उसका स्वरूप देख लीजिए। लेकिन भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की बात करते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। और कल परसों में निर्मला सीतारमण जी, वित्त मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, खन्ना जी उपराज्यपाल दिल्ली और अमित शाह जी ये लगे थे सिसोदिया जो वहाँ के केजरीवाल सरकार में मंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी अवश्य होनी चाहिए। उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए उसने, क्योंकि उसके जो भाजपा के जो गुप्ता जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, ये लोग ईमानदार हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी अवश्य होनी है। उसने शराब का जो वितरण किया, जो बेचा, जो व्यवस्था किया राज्य सरकार के द्वारा, वह गलत था, वह गलत। और 27 से अधिक व्यक्ति, 30-40 व्यक्ति गुजरात में कल जहरीली शराब से मर गए। अमित शाह जी, आप भी तो गुजरात से आते हैं, गुजरात की धरती को प्रणाम तो कीजिए। और जहरीली शराब का व्यवस्था से कितने पैसे आते हैं आपको? गुजरात से ही तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आते हैं, और गुजरात से ही अमित शाह जी आते हैं। और उस गुजरात में इसके लिए कौन दोष है? आप क्या गुजरात सरकार को आप बर्खास्त कर देंगे? क्योंकि वे आपके कमाई के माध्यम हैं। और आपने जिस दिन से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाक के बाल हैं, उन्होंने कहा भैया हमको गृह मंत्री बना दीजिए, हम दूसरे नंबर के आपके बाद हो न हो कहीं हमें सत्ता मिल जाए। लेकिन जब से ये बने हैं तो भ्रष्टाचार, आपने देखा बिहार में 17 करोड़ का पुल गिर गया, एक बार भी नहीं बोले। और कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी गृह मंत्री को होती है। आंतरिक सुरक्षा का मामला भारत के गृह मंत्री को होता है। लेकिन बजरंगी की हत्या हो या निशंक तोमर की हत्या हो या निकिता तोमर की हत्या हो या सुशांत सिंह राजपूत केस का हत्या हो, सुशांत सिंह राजपूत केस से ही इंडियन मुजाहिदीन के लोगों ने एक साजिश रचा उसमें, और सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने एक FIR किया पटना में। लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, उसकी सुनवाई नहीं हो, उस पर संज्ञान नहीं लिया जाए FIR पर। और गृह मंत्री और CBI दोनों तो गृह मंत्री के अंदर ही आते हैं ना, ये बस हो गया। और वहाँ के मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब, उनके पुत्र आदित्य ठाकरे साहब। अब क्या हुआ, जब आप मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे साहब, तो ड्रग पूरे महाराष्ट्र में खुलेआम बिकता था। कहाँ गया वह? आपके सत्ता के जाते ही सारे ड्रग माफिया चले, महाराष्ट्र को छोड़ के चला गया। आपने सत्ता में बैठा तो आपको बदनाम करने का साजिश किया कुछ लोगों ने, आपने समझा नहीं।
क्योंकि आप भी चंदा लेते थे उन्हीं ड्रग माफियाओं से, सपना देखते थे कहीं हम भी प्रधानमंत्री हो जाए भारत का, और घोटाला दर घोटाला, हत्या दर हत्या, आप कुछ नहीं किए। इंडियन मुजाहिदीन महाराष्ट्र से ही, बम्बई से ही आया हुआ है पूरे भारत में। सुशांत सिंह राजपूत के बाद, उसके पहले दिशा सालियान की हत्या होती है, उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत की हत्या होती है, संदीप नाहर की हत्या होती है, मनसुख हिरेन की हत्या होती है। उसके बाद केंद्र सरकार, माननीय गृह मंत्री फेल हो जाते हैं। पूरे भारत में इंडियन मुजाहिदीन ने अपना पैर फैलाया। कर्नाटक में बजरंगी की हत्या होती है, उसके पहले निकिता तोमर की हत्या होती है, उसने प्यार का बोल नहीं किया उसको, और कन्हैया लाल मूसेवाला और कितने पूरे भारत में हर राज्यों में, आज तो पटना में भी कितने को उठा के पुलिस ले गई है, NIA टीम, जो उसका जांच हो रहा है। और लेकिन कल निशंक तोमर की हत्या होती है, लेकिन गृह मंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता है। गृह मंत्री को वे सपना देख रहे हैं कहीं हम भारत के प्रधान नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के बाद कहीं हम निकल गए, भैया गृह मंत्री का पद तो संभल नहीं रहा है। लेकिन हसीन सपना देखने हैं। मैं पूछना चाहता हूं भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, पूरे भारत में जब से आप सत्ता में आए हैं, नेपोटिज्म ग्रुप 14-15 में ही शुरू हुआ था, और आज 22 में पूरे भारत में इंडियन मुजाहिदीन, निशंक तोमर की हत्या का कौन है जिम्मेवार, बजरंगी का कौन है जिम्मेवार हत्या का, और निकिता तोमर का हत्या का कौन है जिम्मेवार, और कन्हैया लाल का, और कितने लोग, तिवारी जी का हत्या का कौन है जिम्मेवार। लेकिन पूरे देश में इंडियन मुजाहिदीन ये पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं। आपने देखा होगा बीच में, अब 10 दिन भी नहीं हुआ, बांग्लादेश में किस तरह से हिंदुओं के साथ ज्यादती की गई, 2-3 लोगों को हत्या कर दी गई, 52 घर को जला के राख कर दिया गया। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश से अच्छे संबंध की कामना करते हैं, और अच्छे देश सीमावाद का भी ले देके उनको खुश कर दिए, चीन का वर्चस्व वहाँ पर नहीं हो। और हिंदुस्तान में वे कहते हैं हम देख रहे हैं, और पाकिस्तान में किस तरह से हिंदू लड़की, सिख लड़की, और 21 वर्ष का अमेरिकन लड़की, 21 वर्ष का अमेरिकन लड़की की वो सामूहिक बलात्कार किया गया आज से 10 दिन पहले। 10 दिन के अंदर की घटना है। पाकिस्तान में 21 वर्ष की लड़की, अमेरिकन लड़की थी, पाकिस्तान में उसका सामूहिक बलात्कार किया गया। ये इंडियन मुजाहिदीन नहीं, ये और बड़े बड़े ग्रुप जो हैं वे काम करते हैं पाकिस्तान में, वहाँ पर और सब संगठन है, बहुत सारा संगठन है। और भारत में इंडियन मुजाहिदीन ऐसा काम करते हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री एकदम बैठे हुए हैं, और ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उद्देश्य को, प्रपोजल को, और भाजपा का विस्तार के लिए, और एक कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, इसी पर लगे हुए हैं। चाहे हमारा हिंदू, कल एक पश्चिम बंगाल में कल परसों एक शिक्षिका, महिला थी, शिक्षिका थी, उसने एक लड़की को एक कान पकड़ लिया, क्लास नहीं कर रही थी, बाहर में थी, और उसके परिजन आए और शिक्षिका को बेइज्जत किया। वहाँ पर बवाल हो गया, ये हो गया। ये ममता दीदी की देन है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के बाद, और विधानसभा चुनाव के पहले और विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में आपने
जिस तत्व का, जिस व्यक्ति का और जिस संगठन का आपने सहारा लिया, चुनाव तो जीत गए, और एक व्यक्ति का प्यार का विरोध किया तो 10-10 लोगों की वो जिंदा जला के राख कर दिया गया। ममता बनर्जी, आपके शिक्षिका को स्कूल में ही प्रताड़ित किया गया। अच्छी बात है, जैसा रोए पेड़ बबूर का आम कहाँ से होए, रोए पेड़ बबूर का आम कहाँ से होए। ममता बनर्जी, कैसा लगा? अच्छा लगा ना? और अच्छा लगेगा आपको, अच्छा लगेगा। जैसे उद्धव ठाकरे जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, ड्रग खूब बिकता था महाराष्ट्र में, और जब सत्ता चला गया तो अब नहीं पार्टी बचा और नहीं सत्ता बचा, अब वे बेचारे हो गए। ममता बनर्जी, जिस तरह से आपने सत्ता में को बनाए रखने के लिए जिस तरह का संगठन का आपने सहयोग लिया, जिस तरह से आपने व्यवस्था कायम की, इंडियन मुजाहिदीन का विस्तार करने में आपने अहम भूमिका अदा की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब, आपने जब सत्ता में थे तो इंडियन मुजाहिदीन का विस्तार करने में आपने कोई कसर नहीं की। ममता दीदी जी भी वही किए। कितने हिंदुओं को मारा गया, कितने को जलाया गया, कितने घर को तोड़ा गया लोकसभा चुनाव, और एक भी FIR नहीं होती थी। क्यों होगा FIR? महाराष्ट्र में था एक ट्रेडिशन, आत्महत्या कर लिया, सुशांत सिंह राजपूत भी हत्या कर लिया, दिशा सालियान भी हत्या कर लिया, मनसुख हिरेन भी हत्या कर लिया, और महाराष्ट्र में ये होता था आत्महत्या। और ये होता है पश्चिम बंगाल में, हिंदुओं को घर को तोड़ा जाता है और 10-10 लोगों को जिंदा जलाया जाता है। ममता बनर्जी विलास को गिन रहे हैं, और घोटाला दर घोटाला का है कि हम भविष्य के, हम मोदी को चुनौती देंगे, हम 24 के चुनाव में हम प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनेंगे, हम 24 में। और गृह मंत्री अमित शाह जी बीच में लगे हुए, कहीं भाजपा का सत्ता रहा, कहीं प्रधानमंत्री को भैया भैया कहेंगे, कहीं इस तरह से हमको कुर्सी पर मिल जाए, और गृह मंत्री का पद संभल नहीं रहा है। आज पूरे भारत में कोई भी राज्य बाकी नहीं है, कोई भी राज्य। बिहार में फुलवारी शरीफ की घटना आपको मालूम होगा, पश्चिम बंगाल की घटना आपको मालूम होगा, उत्तर प्रदेश की घटना मालूम होगा, कर्नाटक की घटना मालूम होगा, और भोपाल मध्य प्रदेश का घटना झकझोर दिया है। उसी के मोबाइल से उसके पिता को व्हाट्सएप किया जाता है, ये गृह मंत्री जी आप कहाँ हैं? और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुछ मन की ही बात बोलेंगे, और देश का कानून, देश का व्यवस्था पर कुछ भी नहीं बोलेंगे। सबको अपनी सुरक्षा का जिम्मेवारी हो रहा है, हम कहीं इसी तरह से बच जाए, लेकिन केंद्र सरकार और माननीय गृह मंत्री इस पर कुछ बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात करेंगे, और गृह मंत्री का कोई दायित्व का जो होता है वह दायित्व का पूरा हम नहीं करेंगे। धन्यवाद।